जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक बैंक है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, एक कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक बनाती है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। सरकार ने इनकी कमर तोड़ दी है। देखिए, शेयर लेकर आप बैठ गए और आपको मालूम नहीं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कॉम्पिटिटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपने ओला का शेयर तो खरीद लिया, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, या फिर ओला के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी आने वाली हैं, ओला का शेयर गिरा हुआ है क्या नहीं गिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं है, बस आंख बंद करके किसी शेयर को खरीद लेते हैं, गिरता है तो उसके अंदर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं और कितना भी भर भर के खरीदते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है आने वाले टाइम में। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, अच्छी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपका ज्ञान का लेवल ऊपर बढ़े, और ज्ञान का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो फिर आप खरीदने में सक्षम रहेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी। तो सबको मालूम है वरुण बेवरेजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये कोल्ड ड्रिंक पर 40% का यहाँ पर क्यों लगा दिया गया होगा जीएसटी, सिगरेट पे 40% क्यों लगा दिया गया होगा, टोबैको पर क्यों लगा दिया गया होगा, या फिर हम बात करें यहाँ पर बड़ी बाइक्स, बिग कार और बाइक्स जो होती हैं बिग, बड़ी, जिनका काफ़ी बड़ा प्राइस होता है, इन पर क्यों लगाया गया होगा। आप बता सकते हैं क्यों लगाया गया होगा ये। ठीक है, देखिए, अगर छोटी कार पर जीएसटी घटाकर 18% कर दी गई है। पहले 28% थी, कोल्ड ड्रिंक पर भी 28% होती थी, अब 40% कर दी गई है। सिगरेट पर भी यहाँ पर लगातार बढ़ा दिया गया है, 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब ये लग्जरी गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास है ऐसा शेयर, देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां छोटी कार भी बनाती हैं, बड़ी कार भी बनाती हैं। मारुति छोटी भी बनाती है, बड़ी गाड़ी भी बनाती है। ठीक है, इसी तरह से टाटा मोटर्स भी है, छोटी गाड़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी, छोटी गाड़ी भी, बड़ी गाड़ी, सारी चीज़ें बना कर तैयार करती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो हम 40% वाले पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सामान महंगा हो सकता है। सामान क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। तो आईटीसी आप देखेंगे सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, उस पर दबाव प्रेशर देखने को मिल सकता है। कोल्ड ड्रिंक, वरुण बेवरेजेस गिरावट में जा सकता है जी। कोल्ड ड्रिंक पर क्यों ऐसा इतना प्रेशर दिया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी, आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, उनके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड के अंदर प्रेशर से CO2 डाल देते हैं। उनके अंदर क्या डाल देते हैं, CO2, जिससे क्या होता है, बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। गैस अंदर अगर रहेगी तो बबल्स आएंगे, लोगों को लगेगा बहुत ही ज़्यादा चिल्ड, बहुत ज़्यादा मज़ा, एकदम मज़ा आ गया भाई। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एसिडिक भी होती है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि हम बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं ना, अंदर की साइड में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। अब CO2 हम जबरदस्ती किसी लिक्विड में मिला के ले रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है क्या है, वो तो एसिड बन गया। ठीक है, ओवरऑल मिला के ये हेल्थ के लिए कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों का क्रेज़ है। ठीक है, किसी होटल्स के अंदर गए हैं या किसी क्लब के अंदर गए हैं तो आप देखेंगे कि अल्कोहल की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, इंडिया के अंदर बड़ा क्रेज़ है। दूसरी बात यहाँ पर, अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो टैरिफ अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ 50% का लगा के रखा हुआ है, तो हम कोल्ड ड्रिंक पर भी टैरिफ ना लगाएं क्या, कोल्ड ड्रिंक पर टैरिफ ना लगाएं क्या, इनको थोड़ा सा झटका तो लगना चाहिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक पर टैरिफ लग गया है 40%, तो अब सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे बिजनेस को आप इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इतनी दिक्कत परेशानी हैम्पर कर रहे हैं। अब आपके बिजनेस के अंदर भी देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए, वो भी दिक्कत होगी, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादातर लोग पीते हैं। यहाँ पर जीएसटी देखिए, ऑन कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक की बात करें, सब क्या पहुंच चुकी हैं, 40% के स्लैब में पहुंच चुकी है। और गवर्नमेंट ने इसका सिंपल आंसर दिया है कि हेल्थ के लिए ये सही नहीं है, हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए हम जो भी चीज़ें हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या फिर जो बड़े लोग खरीद सकते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक तो एक साधारण इंसान भी खरीद सकता है, लेकिन 40% का जीएसटी लगने का हेल्थ से रिलेटेड, गुटखा कोई भी खरीद सकता है, पान मसाला गुटखा कोई भी खरीद सकता है, लेकिन उस पर ज़्यादा क्यों लगाया, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सिगरेट आप देखेंगे, हम धुएं को क्या ले रहे हैं, अंदर की स्मोक को हम क्या ले रहे हैं, अंदर की साइड में ले रहे हैं, और कितना बचते हैं हम, धुएं से बचते हैं, लेकिन हम उसको इनसाइड ले रहे हैं। तो ये दिक्कत परेशानी होती है हेल्थ के अंदर, शरीर को बड़ी दिक्कत परेशानी, और जब एक बार दिक्कत हो जाती है शरीर के अंदर तो फिर समझिए क्या होता है, अगर पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चक्कर काटते रहिए डॉक्टर के।
ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वरुण बेवरेजेस पे थोड़ा सा आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों जहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर कैफ़े वाली कंपनियां, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा, जैसे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें, ठीक है, उस पर थोड़ा सा फोकस आपका होना चाहिए। साथ ही वरुण बेवरेजेस की बात करें, जहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा अब आपको क्या होना हो जाना है, थोड़ा सा। अब ये नहीं कि परमानेंट हो गया, आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर ट्रम्प थोड़ा सा भी अगर कुछ सही करता है तो हो सकता है फिर कम कर दिया जाए, 28% वाले में लेकर आ जाएं इसको, ठीक है। चलिए 28% वाला तो बंद बंद हो गया, 18% वाले में लेकर आ जाएं, ठीक है। तो अब लोगों को बड़ी खुशी थी वरुण बेवरेजेस को भी 18% का लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक अलग प्रकार का 40% का लगा दिया गया, बड़ी दिक्कत परेशानी है, ठीक है। देखिए 4% की गिरावट है। अब आगे देखते हैं गिरावट होती रहेगी या फिर क्या होगा, आगे देखना होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन 40% के टैक्स का मतलब ये है कि जो सामान बेच रहे थे वो महंगा हो जाएगा या फिर कंपनी को उसी के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा था ना, फिर प्रॉफिट को अपना कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसी प्राइस पे रखना है तो दो चीज़ें हों, या तो जीएसटी कम हो जाए या फिर उनको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। समझ बात आई। चलिए इलेक्ट्रिक यहाँ पर गिर गया। देखिए सबसे पहले आप समझना होगा कि कॉम्पिटिटर ज़बरदस्त हैं इस कंपनी के, कॉम्पिटिटर की कोई कमी नहीं है। बस आपको एक चीज़ पर ध्यान लगाना है, क्या कि इस कंपनी के अंदर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है कि कंपनी की आगे सेल्स बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती है। दूसरा, जो 22 सितंबर से कंपनी बोल रही है कि हम खुद अपनी, यानी कि ओला के जितने भी स्कूटर्स हैं खुद की अपनी क्या लगाने वाले हैं, बैटरी लगाने वाले हैं। किसी तरह की और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए डिमांड तो रहेगी। अभी इस समय जिस तरीके से डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, तो एक अच्छी बात है। 5% का देखिए लोग भी लेना बड़ा आसानी से पसंद करते हैं, क्योंकि 5% का ही जीएसटी लगता है और सरकार भी पूरी तरह से फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि देखिए हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। क्या कि हम पानी, देखिए इस समय पानी की कोई कमी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है पानी से बड़े आराम से, ठीक है। सूर्यदेव डेली प्रसन्न होते हैं, डेली सुबह मॉर्निंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। हवा चलती रहती है, विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है कि अगर डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है या विदेशों से हमें नहीं मिलता है तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ज़्यादातर फोकस इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही किया जा रहा है, ठीक है। कि गिरावट हो गई, देखिए चलता रहता है, जब कभी शेयर के अंदर बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी। अभी आप देखेंगे, आप जोमेटो को देखिए, ऐसे ही हाल था, लेकिन जोमेटो में इसमें एक अंतर था कि उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही थी, इसकी सेल्स घटी हैं। अभी हाल फिलहाल में तो सेल्स बढ़ी हैं, थोड़ा सा है। कंपनी ने खुद ही बोला है कि हम 30% तक का मार्केट शेयर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जो अगस्त का महीना बीता है इसमें सेल्स अच्छी खासी गई हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है इस कंपनी के अंदर। जो बैटरी वाली बात है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है इस कंपनी के अंदर। खुद की बैटरी रहेगी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, कुछ ब्रोकर होते हैं अलग अलग स्टॉक की रैंकिंग को, रेटिंग को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए कितने समय, कितनी बार, कितने टाइम्स, कितनी बार आपको ये बताया गया होगा, ठीक है। ये 150 रुपये पे भी आपको बताया गया था, कभी 74-75 रुपये पे शेयर था, तब भी आपको मैं बोलता रहता था कि फोकस कीजिए इस शेयर का। और दूसरे जो बैंक हैं, यस बैंक की बात करें या कोई भी दूसरे बैंक, मार्केट कैप बहुत छोटा है। इसमें भी देखेंगे 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 16,000 करोड़ का। अभी थोड़े दिन पहले तो 11,000 करोड़ का ही मार्केट था इस बैंक का, ठीक है। तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी 150 रुपये के आसपास था, उसके बाद अब 277 रुपये के आसपास पहुंच गया, ठीक है। आज का हाई अगर देखते हैं तो 279 मार दिया है। तो देखिए पैसा तो बन रहा है और बीच बीच में गिरावटें भी देखने को मिलती रहती हैं। देखिए गिरावट हुई भी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पहुँच गया था, 250 से आज 277 रुपये के आसपास है। पैसा खूब बनता है, बनाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बनाने वाला पैसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बना सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। आपको देखने होते हैं सस्ते गिरे हुए शेयर जो कभी भागे ना हो, ठीक है। ये कभी पहले देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो कितने का शेयर होता था, देखिए 672 रुपये का। अब इसका मार्केट कैप कम है, फंडामेंटल भी ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। लेकिन अभी इसकी रेटिंग को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आज इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ये आपको सजेस्ट करे कहीं भी किसी लेवल पर भी तो नहीं जाइएगा, ठीक है। अब उन्होंने सजेस्ट किया है, तेजी बन गई, अब इस समय तेजी है तो हर कोई निकल कर आ जाएगा। 150 के आसपास कोई बोलता नहीं है, समस्या वाली ये जड़ है, ठीक है। आरबीएल बैंक टू सीडीएसएल और भी काफ़ी सारे शेयर हैं। जो ये कौन है, मेहता इक्विटीज़ के कौन है, पारसनाथ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर
ये क्या किया है यहाँ पर, सजेस्ट किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी अलग अलग होती हैं जो कि लोग बताते रहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ यहाँ पर जानकारी इन्फॉर्मेशन दी है कंपनियों के बारे में। आरबीएल बैंक का टारगेट 320 रुपये तक का दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टारगेट दे दिया 320 रुपये का, देखिए साथ में स्टॉप लॉस भी दे देते हैं लोग, ये 260 रुपये का। ठीक है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर का टारगेट देंगे तो बीएससी के शेयर के अंदर भी आज हलचल मची है, टारगेट 2600 रुपये का दे दिया है। ठीक है, कितना, 2600 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे ही आँख बंद करके मत कूद जाएगा। ठीक है, देखेंगे सारी चीज़ों को तभी देखिएगा। CDSL का 1750 रुपये का, साथ में नीचे के लेवल भी दिए गए हैं। सकते हैं बीएससी लिमिटेड के शेयर के अंदर भी 4% की तेजी बन गई है, लेकिन याद रखिएगा जिस तरीके से सरकार पीछे पड़ी हुई है और लोग ऑप्शन के अंदर जा तो रहे हैं। देखिए ऑप्शन से तो पीछा छूटना ही बड़ा मुश्किल है। ऑप्शन से पीछे छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप डिमेट अकाउंट बंद कर दें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा खरीदने का। उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन भी नहीं करना है, वहाँ पर ऑप्शन होता है डिसेबल का। ठीक है, एनेबल का डिसेबल का वो नहीं करना है, उससे बात नहीं बनेगी। वो तो आपका किसी भी दिन मूड बनेगा तो आप उसको अनेबल कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल बंद का। अगर आपको कॉल पुट की लगी हुई है कि आप कॉल पुट के बिना नहीं रह सकते, आप कॉल पुट में अगर आप काम करते हैं तो 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। ये बात आपको समझना जरूरी है। 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, नहीं बचते हैं। इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। तो कॉल पुट में जिस तरीके से लगातार 2-2 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं हर महीने, उस तरीके से देखें तो आने वाले टाइम में इन कंपनियों का, जो भी कंपनी ब्रोकर से रिलेटेड काम करती हैं, उनके प्रॉफिट पर असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद।